requesting your mercy to please enlighten us ahead on the next verse of Bhagavad Gita 9.30 today. हरे कृष्णा। तो आज मंडे है, आप लोग का गीता क्लास का डे है। तो आप आज के इस प्रातःकाल में जितने भी श्रद्धालु भक्त ऑनलाइन या ऑफलाइन इन माय रूम, दैट मेनी डिवोटीज आर देयर। तो ऑन और ऑफ जितने भी भक्त इस सेशन में उपस्थित हैं, सारे भक्तों के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। चंडीगढ़ से राधा माधव जी के मंदिर से पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन। तो जैसे वृंदा ने बताई कि आज भगवत गीता का चर्चा का विषय है 9.30 ओके। अपीचित सुदुराचार, अपीचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत हो जाता है, रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझ लेना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसको दो प्रकार के कर्म करने होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म करने होते हैं, जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है और कृष्ण भवनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, इसके लिए भी कर्मक होते हैं, जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाता है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे में समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। वह जानता है कि उसकी कर्म की सिद्धि उसकी कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा भी कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी उसके जाल में फंस जाता, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतने शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, उसे आकस्मिक पतन
कुछ समय के पश्चात रुक जाता। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही वह दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता, यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके क्षणिक पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है, उनको प्रत्यवाय दोष लगेगा। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हराव अन्य चित्ता भूषा मलिनोपि विराजते मनुष्य न ही ससक ससकलुष छवि कदाचित तिमिरा पराग चंद्र। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाता है, तो इन कार्यों को उन धब्बे की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांदनी खरगोश की धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु उसी के साथ वह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंध की प्रबलता के कारण कभी कभी दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता है, तो उच्च कोटि के भक्त नहीं माना जा सकता। तो ये एक और भी ऐसे होप गिविंग के भगवान के वाक्य है। एक और प्रतिज्ञा है, बहुत ही आश्वासन, क्योंकि हम सुने थे पिछले श्लोक में कि भगवान कहे कि कोई उनके प्रिय नहीं, कोई उनके अप्रिय नहीं सकता, ना मैं द्वेषा ना प्रिय। मैं किसी का नहीं, कोई मेरे नहीं है, लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए मरते हैं, मेरे भजन करते हैं खूब, तो वो मेरे में उनका, मैं उनका प्रिय हूँ, वो मेरे प्रिय है। तो इस बात को सुनकर के शंका उठता है कि भगवान तो खुला खुला कहते हैं कि जो भक्त ही उनका है, उनको प्रिय होते हैं और वो भी उनके प्रिय होते हैं। तो फिर जो लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, कई प्रकार के पाप आदि अन्याय आदि कर्म अनित्य कर्म में लगे रहते हैं, अगर उनको पता चला वो भक्ति करेंगे, क्या भगवान उनको प्रिय मानेंगे, उनको प्रिय कर स्वीकार करेंगे? तो रेकॉर्ड खराब है उनका, पूरा रेड लाइट में है। चरित्र में लग जाता है रेड कि क्या क्या सब कुछ कर चुका है। अगर वही बोलेगा कि भक्ति करने से भगवान के प्रिय हो जाए तो मैं भक्ति करूं, ऐसे महापापी अत्याचारी दुराचारी भी अगर भक्ति करे तो भगवान क्या उनको प्रिय मानेंगे? ये शंका उठता है ना कि भगवान खुलकर बोले कि मैं किसी का प्रिय अप्रिय नहीं हूं, लेकिन जो मेरा भक्ति करता है तो मैं उनका प्रिय होता हूँ, वो मेरे प्रिय। तो कोई भी मन में शंका कर सकता है। तो भगवान इस शंका निवारण करने के लिए ये प्रतिज्ञा पूर्ण श्लोक कहते हैं। ये अर्जुन, कोई गड़बड़ करता है, दुराचार करता है, क्या मैं कहता हूं कोई अपी चेत, ये दो शब्द दे करके उनका शंका निवारण।
बोले अपि और चेत मतलब कोई भी महादुराचारी, सुदुराचारी मतलब सुष्टु दुराचारी, संग पंग दुराचारी, कोई कसर नहीं छोड़ा दुराचार, कोई पाप का अंग उपंग नहीं छोड़ा, कंप्लीट पाप किया, कंप्लीट अन्याय किया, अनिति किया, कोई बंदे नहीं, इतना इतना तो छूटा, नो कुछ नहीं छोड़ा, हर प्रकार से महा सुष्ट दुराचारी भी अगर मेरा अनन्य भजन करता तो उनको साधु मानना पड़ेगा। कि आप 7वां अध्याय में बोले थे कि जिनका जैसा अंतगतम पापम जना न पुण्य कर्मा, जिनका पाप रह जाता है पुण्य में नहीं रहता, तो मेरे भजन में नहीं लगते, उनका मन में भजन की दृढ़ता नहीं आता है कि नहीं। तो मतलब इससे पता चलता है कि दुराचारी व्यक्ति के मन भजन में लगेगा ही नहीं, वो कर नहीं सकते। हम खोल कर कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, जिनका अंदर पाप है वो भक्ति में रुचि ले नहीं सकते। उनको खींच कर लाओ, थोड़ा बोलो हरे कृष्ण बोलो, नाचो, नहीं हो, उनको कौन रोकता है? उनका पाप ही रुकवाता है। पाप के कारण इसे कर्म में नहीं कर पाते। तो यहाँ कहते हैं कि पाप क्या, जो नंबर 1 पापी वो भक्ति कैसे करेगा? समझ में क्या? ये तो कंट्राडिक्ट लगता है, विपरीत नहीं। कभी कभी भगवान बोलते हैं कि देखो, मेरे वो प्रसिद्ध कुलम में कभी कंडीशन नहीं लगा कि महापापी मेरा भजन नहीं कर पाए। मेरे ओर से महापुण्यवान, महाचरित्रवान, सदगुणवान भी कर सकता है, और महा असदगुणवान, महासदुचारी पर भक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मैं कभी उसको मना नहीं कर सकता। मैं तो नहीं नहीं नहीं, क्लीन होकर का, नो, क्लीन तो मैं करूंगा, वो क्या कर। वो इसी अवस्था में, कंप्लीट दुराचारी अवस्था में, अनक्लीन अवस्था में मेरे भजन अगर करे, भजन में मन ही नहीं लगेगा। आप खुद ही बताते, बोले मन तो नहीं लगता। फिर कभी कभी परिस्थिति ऐसे होता है कि बोलते हैं किसी परिस्थिति ऐसे होता है, कई ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं, महापापी से पापी व्यक्ति बोलते हैं अच्छा, तो मन लग जाता है उसका, यद्यपि उनका स्वभाव से नहीं है, कभी इसे किया भी नहीं, लेकिन कर लेता है। जैसे रत्नाकर के बाद समुद्र रत्नाकर के जगाई माता है कि ऐसे हजारों करोड़ों, अजामिल, सदन कसाई, कितने पुराण में पढ़ा है भरा बात। तो अगर किसी कारण से उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है और वो भजन करता है, तो उसको साधु मानना पड़ेगा। साधु मानना पड़ेगा, यस। अरे अभी तो दुराचार उसका खत्म ही नहीं हुआ, अभी भी कभी कर सकता है, हाँ कर सकता है, करने पर भी उसको साधु मानना पड़ेगा, कभी नहीं मानना पड़ेगा ना। कैसे? जब उनका रिकॉर्ड खराब है, हम देखते हैं इतने सारे करके आया, अभी आके तिलक लगे बैठ गया मंदिर में। हम बोले कि हम तो सोचते हैं कोई जेल में 12 साल रहकर आया, बोला नहीं भक्त ज्ञान कर कराएंगे हम? अरे भैया, अब अच्छा, नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं करोगे तो दोष लगेगा। यहाँ ऐसी बात भगवान कहते हैं कि भक्ति की प्रबलता को दिखाते हैं कि भक्ति इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है भगवान की भजन, कि कोई पाप दुराचार भी उसको बदला, कोई फर्क नहीं पड़ सकता उसको। वो तो मेरे वो द्वार खोला, कितने भयंकर पाप दुराचार भी भक्ति करने के लिए बाधित नहीं हो सकता, लेकिन बसत वो अगर इस कंडीशन में राजी हो, बस अनन्य भाग, भगवान एक शब्द लगाए, उनको साधु मानना पड़ेगा। अगर अनन्य भाग, अनन्य भाग शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अनन्य भाग शब्द का अर्थ ये मत समझिए कि अविचल भक्ति, अविचल निरवच्छिन्न तैल धरापत कंटिन्यू भक्ति करते हो, नो नो, शुद्ध भक्ति नो। अनन्य भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति नहीं है, निष्ठा पर भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति के असल अर्थ है न अन्यमति भजने, मतलब
श्री कृष्ण ही केवल मेरे भजनीय है, मैं उनकी भजन करूंगा। उनके अलावा कोई देवी देवता के, कोई ज्ञान मार्ग, कोई कर्म मार्ग को अपनाऊंगा नहीं, कोई देवी देवता को आप नहीं, केवल ठाकुर जी ही मेरे हैं, मैं उनका हूँ। और उनके अलावा कुछ सुख आराम, कुछ और प्राप्ति, कोई पुण्य मुख्य कुछ भी नहीं आशा करेगा। केवल भगवान की सेवा की आशा, भगवान की ही सेवा, और किसी का नहीं, किसी प्रकार के चाहने का इश्क कहते हैं अनन्य भाव, न अन्य और कुछ नहीं, केवल श्री ठाकुर जी। उनके अलावा कुछ चाहेगा नहीं, न किसी के पास जाएगा नहीं। भले उनको करोड़ अपराध के कारण नरक भोगना पड़े, नरक में जाना पड़े, भले उसको घर में आसक्ति रहे या ना रहे, भले उनको कोई उनको सपोर्ट करे ना करे, भले ब्रह्मा भी आकर बोले भैया ये गड़बड़ी ऐसे कर लो, नहीं। इसी बोलते सम्यक व्यवस्थिता, उनके बुद्धि में निश्चयात्मिक आ चुका है, व्यवसायत्मिक। नहीं, श्री ठाकुर जी मेरे है, चाहे मुझे करोड़ बार जन्म होकर मरना पड़े, चाहे मुझे कितना निंदा होना पड़े, संसार मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, कोई मुझे हंसी उड़ाए, मुझे कोड़ा, आई डोंट केयर, ठाकुर जी मेरे हैं। इस प्रकार की जो भावना मन में आ जाए, इसी को कहते हैं कि सम्यक बुद्धि, अनन्य भाव। बोले ये जो उनका विचार कि कुछ भी हो जाए मैं उनको नहीं छोड़ सकता, बोले ये इतने शुद्ध है। भगवान बोलते हैं मेरे प्रति आसक्त हो जाना इतने शुद्ध है, संसार के जावतीय दोष उसको तुरंत छूट जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि, प्रज्वलित भीषण अग्नि में कितने कचड़ा मचड़ा डाल दो, कुछ कंटामिनेट करेगा उसको? जल की राख हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करता है। बोले भगवान की ऊपर इतने बड़े भरोसा हो जाना कि उनको छोड़कर करोड़ों बार मुझे नरक जाना पड़े, मैं राजी नहीं हूं, कोई भी किसी ने समझा नहीं जाए। इतने निष्ठा भगवान पर हो जाना, उनको छोड़कर वो कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए, उनके बन के रहना, इस प्रकार के निष्ठा, इस प्रकार के निश्चयता अगर मन में आ जाए तो इतने शुद्ध है, इतने शक्तिशाली है, इतने प्रभावशाली है कि कोई दुराचार पाप कुछ भी नहीं टिक सकता। इन ए मिनट सब क्लीन हो जाए। बोलते क्लीन हो जाएगा क्योंकि कई जन्मों से ही गड़बड़ करके आया है, और आपको मान करके आपको स्वीकार कर लिया, भजन करेगा, करते करते ठीक है, करना नहीं चाहते गड़बड़ी, लेकिन क्योंकि पहले का इतने लंबा अभ्यास है, कभी कभी गड़बड़ी कर बैठता है ना चाहते हुए भी। उसका क्या होता है? क्या, अगर मेरे प्रति निष्ठा है, वो गड़बड़ भी कुछ नहीं कर ले सकता उसका, उसको तब भी साधु मानना पड़ेगा, तब भी साधु मानना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी आश्वासना है। भगवान कहते हैं कि ऐसा उत्तम भक्ति करोगे, मैं ये नहीं चाहता हूं, बहुत तो जब करोगे कितने जन्म आएगा, इतना बड़ी निष्ठा, पहले केवल यही विचार मन में आ जाए कि मैं उनका और वो मेरे, उनके अलावा और कुछ भी नहीं। यही है अनन्य भाव, यही है सम्यक व्यवस्थित विचार, यही है सम्यक बुद्धि। जैसे अगर किसी अरबपति व्यक्ति है, बड़े उदार व्यक्ति है, बोलेगा कि कोई ऐसे करने से मैं उनको इतने इनाम दे दूंगा, लाखों रुपया दे दूंगा, सदाचारी बड़े ज्ञानी व्यक्ति, अगर उनका वचन को रक्षा करने के लिए उनके पास कोई व्यक्ति आ जाए जो जन्म से उनका शत्रु है, उनको मारने के लिए तुला हुआ है, हमेशा उनको अपमानित करता है, गाली देता है, उनका क्या कहते हैं, उसका जबरदस्त शत्रु है, ऐसे विरोधी भावपन व्यक्ति अगर आ जाए, वो देखते हैं पैसा देता है कि नहीं, अगर आ जाए और उनकी किसी प्रकार की दोष गुण को विचार न करके सम्मान के साथ उनको अगर भी वो दे दे, तब माना जाए कि यस वचन के पक्का उनको भी दिया। तो भगवान इसी श्लोक इसलिए अपिचेत लगा कर कहते हैं, अर्जुन डोंट वरी, मैं ऐसे ऐसे दुराचारी को भी मिनट में साधु बना देता, मैं बना देता हूँ नहीं, बोले बोले मेरे प्रति निष्ठा ही इतने पराक्रमशाली,
बना देता है। ये चैतन्य लीला में प्रमाण है। जगाई बाधाई का जो पाप, ऐसे वर्णन आता है, कोई लोग उनको देखते थे, उनका नाम सुनते थे, सवस्त्र गंगा में स्नान करते। तो इतने बड़े महापापियों का नाम सुना, दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, कपड़े के साथ गंगा में जाकर स्नान करते थे पवित्र होके। इतने पापी थे। लेकिन जब निताई ने उनको स्वीकार कर लिए और उन्होंने पश्चाताप करके बोले कि नहीं और ऐसा नहीं करेंगे, अभी तक केवल भजन ही करेंगे, मरेंगे मरेंगे लेकिन उसको छोड़कर वो कुछ नहीं करेंगे। जब मन में उनका इस प्रकार निष्ठा आ गया, सम्यक बुद्धि विचार आ गया, वो भजन करने लगे, तो वही नवद्वीप के ब्राह्मण समाज के लोग जो सुबह उठ करके स्नान करने के लिए जाते थे, सुबह उठे अभी बेड से, अभी अशुद्ध है अपवित्र है, स्नान करके ठीक है, स्नान करने जाते थे, अगर जगह या माधव को देख लिए तो स्नान नहीं करते वापस आ जाते। जो स्नान करने से इतने पवित्र नहीं होगा जितने पवित्र ज्यादा हो गया उनको देख कर, ये मानने, ये ब्रांडेड पापियों, ये है प्रभाव और कुछ नहीं। दूसरे प्रमाण, रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने, उनके पहले के चरित्र क्या था? पहले के चरित्र वही थे कि जन्म कोई दूसरा हो गया, नहीं, इसी जन्म में हजारों को गला काटे थे, मर्डर किए थे, हजारों मर्डर। और नारद जी के कहने पर उनका मन इतने, क्योंकि दस्यु है ना, जो समझ लेते मान लेते दृढ़ता से, अच्छा यही भगवान के नाम करने से ही शुद्ध हो जाऊंगा, तो मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। नाम करना चाहा लेकिन पाप के कारण उसके मुंह से नाम उच्चारण नहीं हो पा रहा था, राम नहीं बोल पा रहा था। बताओ, कोई इसमें मात्रा भी नहीं, कितने सिंपल सरल है भगवान राम का उच्चारण करना, कोई भी राम। लेकिन इतने पापी था कि उनका मुंह से राम भी उच्चारण नहीं हो सकता था। महाराज जी एक्सपर्ट डॉक्टर थे, बोले वो दवाई नहीं करता, अल्टरनेटिव दवा, बोले उल्टा काम नाम, तो हम मारपीट कर रहा था, मरा बोल सकता हूँ। लेकिन हमारे प्रभु के बधाई हो, उल्टे बोला नाम, प्रभु खुद सीधे हो, उनको सीधा नहीं किए, खुद ही सीधे हो गए। वो शुरू किया जब मरा, मौत से मरा मरा मरा, एक बार तो मरा हुआ भाई राम ही हो गए। ये ठाकुर जी की विशेषता है। कोई उनके नाम उल्टा भी भजने लगे, कोई बोलते हैं कि हम कृष्ण बोलते हैं, ठीक से उच्चारण नहीं करता है, भाड़ में जाए उच्चारण। अगर उन्हीं को बोलता है, अरे मरा बोलकर जब प्रभु स्वीकार करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मात्रा में गड़बड़ी क्या? नथिंग, केवल लक्ष्य में उनका हूं, उनके नाम ले रहा, कितने मिस्टेक भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में भावना में उन्हीं की पुकार रहा हूं और मेरे मुंह से उच्चारण नहीं होता, फॉरगेट इट, उच्चारण मन में विचार उन्हीं के प्रति होना चाहिए, मैं उन्हीं की पुकारता, अब किसी भी नाम से पुकारो उनको, किसी भी रूप से देखो, लक्ष्य ही होना चाहिए कि केवल मेरे प्रभु है, मैं ही प्रभु का हूं और कुछ नहीं। इसी को कहते अनन्य, कोई अन्य नहीं होना। उन्हीं को कहते हैं सम्यक व्यवस्थित, मतलब विशेष निश्चित बुद्धि हो जाता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार। ये जो निश्चयता, ये जो भगवान में ही, अकेले भगवान में ही विश्वास, दृढ़ता, निश्चयता, ये इतने शक्तिशाली है कि आपको पिछले रिकॉर्ड को चला करके भस्म करके अब साधु बना दे। बोलते हैं कि अरे उनके रिकॉर्ड हम देखें इतने गड़बड़ है, कैसे साधु मानेंगे? बोले साधु नहीं मानेंगे तो आपको दोष लगेगा। महाप्रभु तो नवोदित विप्र को बोले, हे विप्र, जो ऐसे उच्च अधिकारी व्यक्ति होते हैं, साक्षात दिखाई पड़ता है उनके दुर्गुण दोष को भी, देख करके उसको मानो मत, तू नहीं समझ सकता, तू ही फंसोगे, उनका कुछ नहीं होने वाला, तू ही फंसोगे। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया, अज्ञ व्यक्ति जो अनजान हो, क्या विज्ञ भी ना बुझे, तेरा क्रिया मुद्रा, विज्ञ जो महाज्ञानी भी वो भी तो कैसे, और प्रॉब्लम कैसे? मेरा मत है मंतव्य, नहीं मानोगे मेरे आदेश का क्या हो जाए, बहुत बड़े दोष लगे, और दोष लगा है।
ब्रह्मा जी जैसे अधिकारी एक बार ऐसी कोई गलती काम की, जानते होंगे आप लोग घटना, आपने बेटी के प्रति आसक्त होकर भागे और वो भी दूसरे रूप लेकर भागी, वो भी दूसरे रूप लेकर भाग। तो इसी प्रकार असद आचरण को देख करके वो केवल बोले, अरे नाना जी दादाजी ये मरीचि के पुत्र उनके पोते, केवल यहीं से थोड़ा उपहास मूलक भाव मन में आ गया, कई जन्म तक उनको असुर जन्म में जाना, कई जन्म तक मन में विचार आ गया। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई भक्त भगवान पर निष्ठापूर्ण भाव से भजन में लग गया, लेकिन पूर्व खराब अभ्यास के कारण, स्वभाव के कारण, क्योंकि माया के साथ लड़ाई इतना आसान नहीं है। इफ यू आर नॉट सो पावरफुल, कभी कभी गिर पड़ते हैं आप, स्वाभाविक है, क्योंकि आप पहले से कभी इतना प्रैक्टिस किया नहीं था अभी, लेकिन निष्ठा में लग गए तो हो जाना आकस्मिक पतन की, कभी अनिति कोई जो घृणित कर्म कभी कोई हो बैठता है, ना चाहते हो जाता है कभी कभी स्वभाव के कारण, लेकिन उनको हंसना मजाक नहीं करना चाहिए कि नहीं इसके ऐसे हो गया, उसको अभी मीडिया में डालते हैं। अगर ऐसा करोगे तो उनका तो कुछ नहीं होगा, आप ही कहीं होगा। क्यों उनका नहीं होगा? क्योंकि मुझे स्वीकार कर चुका, बस। लेकिन आपका शुद्ध भक्ति नहीं करो, भाड़ में जाए शुद्ध भक्ति। शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं चाहता हूँ, शुद्ध करने वाला भक्ति क्या, केवल मुझे स्वीकार कर लिया अनन्य भाव से, यही शुद्धता। और शुद्ध भक्ति करेगा भविष्य में वो तो देखा जाएगा, लेकिन और किसी को नहीं, केवल मुझे स्वीकार किया, मेरे बन गया, तो उससे बढ़कर शुद्धता और कुछ नहीं है। उनको शुद्ध मैं करूं, मैं अपना हिसाब से करूं, तुम कौन हो उसको मजाक करने वाला है। लेकिन इस भगवान के महा आश्वासन वाणी को, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को लेकर के हम भक्त लोग उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम भक्त हैं, सीनियर डिवोटी हैं, और उसका गड़बड़ी काम करें, सहजिया जैसे करते हैं। देखिए दुराचारी भक्ति बन सकते हैं, लेकिन भक्त भक्ति करते हुए दुराचार करना ये उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भक्त करके उनको कोई नहीं मानेगा। लेकिन जो दुराचारी था, अब बदल गया, भक्ति करने में अड़ी आ गया, भक्ति कर नहीं पाता, प्रयास करता है, वो साधु हो जाता, क्योंकि अभी वो स्वीकार कर लिया। देखिए ये साधारण बात है, भगवान का कि विशिष्टता है भगवान कृष्ण का क्या, जो कृष्ण के प्रति खींचेगा, उनको मानेगा, उनको देखेगा, उनको जानेगा, उनको सुनेगा, उनको पूजा करेगा, प्रणाम करेगा, उसको दुनिया से मन छूटेगा। वो खिंचाव जब आ जाएगा, ये खिंचाव हटने लगेगा, ये 100% अप्रूव्ड। जब यहाँ जाओगे फिर ये विपरीत संसारिक शारीरिक ये सब धीरे धीरे घटेगा। लेकिन अभी पकड़ स्ट्रांग नहीं हुआ है, पहले आप कई साल लाखों साल से इधर ही पड़ा हुआ था, तो धीरे धीरे कर, इसलिए हठात प्रभाव से कभी कभी हम हंस जाते हैं, वहां बोलते तो क्या हो, उसको नहीं हंसना चाहिए, मानना नहीं चाहिए ना। ये भगवान बोलते हो तो मैं शुद्ध करा दूंगा, मेरी भक्ति ऐसा ही है, मेरे स्वीकार करने का विचार ही इतनी शुद्धता है, वो शुद्ध कर डालेगा उसको। अब थोड़ा कुछ बाकी उसको भी साफ कर देगा, उसी समय में शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस कुछ ऐसे हो भी जाता है, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अनन्य भाव से स्वीकार कर लिया, और मेरे भजन के प्रति इतने निष्ठा आ गया कि उसको सम्यक व्यवस्थित होगी, सम्यक रूपेण, सम्यक मतलब इतने निष्ठा आ चुका है कि उनको कुछ भी दे दे, कुछ भी करने से ना नहीं छूटेगा, कुछ भी हो जाए उसको नहीं छूट सकता। नहीं तो हमारे तो भक्त ऐसे होते हैं, भक्ति करते हैं, ट्रेनिंग मिली है, 5-6 महीने भक्त, उनको अगर बताओ किसी को सुबह बैठ करके 4 बजे उठ कर जब करना, बोले वहां मैं जो मंदिर में हूँ क्या होता है, वहां तो 8 बजे भी उठो, कुछ करना नहीं पड़ता है, और ऐसी प्रसाद मिलता है चकाचक, तो छोड़ के चले जाते, सुविधावादी, सुविधा को ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं दुराचारी, वो सुविधावादी नहीं, वो भगवतवादी। बोलते हैं मुझे कोई सुविधा की आशा नहीं, कोई मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। मैं कर नहीं पा रहा,
क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भावना को पाने आप कहते हैं। इस प्रकार के जो डिसीजन ले लिया, भले मुझे करोड़ों बार मरना पड़े, लेकिन उसको नहीं छोड़ो। ये इतनी सुविधा, नो प्रॉब्लम, मैं सुविधा नहीं चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट पोजिशन मुझे नहीं चाहिए, यही चाहिए, नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए, चाहे मुझे कितने भी कष्ट उठाना पड़े, न चला। इस प्रकार जो बड़ी विचार, जो निष्ठा, इसके सामने कोई अनाचार दुराचार टिक नहीं सकता। ये भगवान अपने वचन से कहते हैं। बोलते मैं ये कहता, क्योंकि मेरे प्रति आसक्ति हो जाना साधारण बात नहीं है। अगर किसी के चित्त में, किसी के बुद्धि में, किसी के विचार में, किसी में ये विचार आ गया कि मैं तो प्रभु का ही होकर रहूंगी, हो रहूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो अड़िग निष्ठा, अनन्य भाव और जो सम्यक बुद्धि, ये इतने पावरफुल है, उनका करोड़ों जन्म के गड़बड़ को, पाप को दूर करके रखेगा। अगर अभी भी वो ऐसा करने की करते करते फिर भी कुछ लॉकडाउन हो जाता है या कुछ गड़बड़ करता है, उसको ही बोलते, भगवान बोलते हैं, उसको भी कोई उपहास नहीं करना चाहिए। बोलते हैं मेरा साथ जुड़ा है, मैं सुविधा करूंगा मेरे हिसाब से, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आश्वासन, क्यों बोलते हैं कि मैं इसे गिरा हुआ, इसे बोल करके भगवान वाक्य को अवमानना नहीं करना चाहिए। आप ना को नहीं, मैं तो इतना हूं नहीं करना चाहिए। इससे बेटर कहो कि हम कितने भी गिरे हुए हो सकते हैं, प्रभु की उदारता के सामने नहीं। हम अगर गिरने का हद भी कर ले, प्रभु, हमारा प्रभु इतने उदार, उससे भी ऊपर है, उससे भी दयालु, हमको उठाने के लिए तैयार। यही बताने के लिए भगवान ने यहाँ अपी और चेत दो शब्द लगा करके सुदुराचार की बात की। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य की शुरुआत में सुदुराचार को समझाना चाहते हैं। बुद्ध सुदुराचार का अर्थ है कि व्यक्ति साधारण दो प्रकार के कर्म करते हैं, एक स्वाभाविक रूप से, एक कंडीशन स्टेज। कंडीशन समझता ना, मतलब करना ही पड़ता है, क्या करें। अब आप नहीं चाहते हैं कि कुछ काम करने के लिए, लेकिन करना ही पड़ता है, क्योंकि समाज की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, परिस्थिति की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे कार्य होता है, शरीर को रक्षा करने के लिए, घर को रक्षा करने के लिए, किसको और प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये होता है कंडीशन। और एक होता है स्वाभाविक, ये संविधानिक या संबंध जनित बद्धावस्था के कार्य। एक होता है स्वाभाविक, जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध अवस्था में भगवान के दास है, भगवान के अंश है, तो भगवान की सेवा करना ये स्वरूप कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्वरूप कर्तव्य। तो उसको जब करते हैं वो दिव्य होता है स्थिति। लेकिन वो जो उनको जानते हैं वही कर पाएंगे, सब तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग उसको जान भी लिए कि आप वही हो, वही करने के लिए हो, लेकिन फिर भी क्योंकि संसार में है, परिवेश में है, शरीर में है, इसलिए कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। बोले उसको फर्क नहीं पड़ता, केवल इसने जान करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो इसलिए कोई दुराचार बाधा नहीं देता, इसलिए बोलते सुदुराचार। सुदुराचार मतलब दुराचार भ्राचार को इतनी ताकत नहीं है, जितना शक्तिशाली है अपने स्वरूप की ज्ञान हो जाए कि मैं यही हूं और इसी के लिए, और उसके लिए प्रयास करना चालू कर दे। और करने में सफलता नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं है, बोले उसके लिए गड़बड़ मत करो, हम उसके लिए खड़े करने के, कराने के लिए, करने के लिए। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाता है, ये मैं उसको संभालू, क्योंकि मुझे स्वीकार कर लिए। और जब मुझे स्वीकार करते हैं, वो अनुचित कर्म से सौभाग्य रूप से छूट जाते। मुझे मानना ही, मेरी भक्ति ही ऐसा है, उनको पवित्र कर देता है। अगर बाई चांस किसी कारण से थोड़ा अपवित्रता रह भी गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर दूंगा उसको, कर दूंगा। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा को सुन करके कितने पतित से पतित, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति में निराश नहीं होना चाहिए।
निराश होने का चांस ही नहीं, भगवान यीशु बोल देगा, बोले क्यों, व्हाई बिकम होपलेस, मैं तो इतने, अरे फॉरगेट, कुछ नहीं, जस्ट एक्सेप्ट, बोले मैं कर नहीं सकती, बोले करने का जरूरत नहीं, कर मान लो कि यही मेरे में उनका हूं और कुछ नहीं, से बस यही अनन्य है। और इस विचार को अगर मेंटेन करो, बस और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही करूंगा, और कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा, इस बुद्धि सम्यक व्यवस्थित, ये सब व्यवसाय तिनका बुद्धि, यही बोलते एक अनिष्ठ भक्ति, यही एक अनिष्ठ, ये विचार, और इसी विचार ही तुझे शुद्ध कर देगा, शुद्ध भक्ति में लगा देगा, और साधु बनाकर छोड़, बहुत जल्दी बना देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, डोंट वरी, कंटिन्यू, ऐसा हो गया, डोंट वरी, कंटिन्यू इट, कंटिन्यू इट। ये शरीर तेरे कर्म के हिसाब से मिला है, इसमें नाना प्रकार के रोग व्याधि होता है, वो आप चाहने पर भी आपको करने नहीं देता, डोंट वरी, मन में अड़ीग विश्वास, ये भावना रखो, मेरे शरीर मुझे साथ नहीं देता, भले कितने मुझे शरीर साथ ना दे या साथ दे, आई डोंट केयर, मैं तो उनको स्वीकार कर लिया, कभी नहीं छोड़ सकता, और उनके अलावा किसी को नहीं। बस यही जो निश्चिता बुद्धि, यही दृढ़ बुद्धि आ जाए, तो कोई भी दुराचार पाप अन्याय उनको सिद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार निष्ठा भाव से भगवान को स्वीकार कर ले। तो इसी के लिए भगवान नित्यानंद को आकर बोलते हैं कि हमारे केनिया लह भजो गौर, बोले अरे गौर को स्वीकार कर लो, आई बी सोल्ड आउट टू यू। तो ऐसे भगवान के प्रति जो विश्वास रखते हैं, इसी जिनका निष्ठा है, उनकी भक्ति कैसा है वो मत देखो, कितना माला करते हैं वो मत देखो, कब उठते हैं क्या खाते हैं उसको मत देखो, उनके विचार को देखो, ये अड़िग है कि नहीं, और कोई भेजाल तो नहीं, अन्न नहीं, नहीं, कुछ भी हो जाए, 1000 बार मुझे नरक भोगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हे प्रभु आपके अलावा कुछ नहीं। यही जो निश्चितता, इतने बड़े भरोसा, भगवान बोलते हैं वो मेरे ऊपर जो वही से भरोसा करते हैं, मैं कैसे उनको छोड़ सकता, उनके बैड हैबिट्स के लिए, उनके पाप के लिए, इसके लिए भगवान बोलते अरे दुराचार क्या, सुदुराचारी भी अपी चेत, तो शब्द लगाकर बोलते हैं कितने भी दुराचारी हो जाए, अगर इस प्रकार से मुझे ही स्वीकार किया, तो वो तो साधु बन जाएगा। क्यों साधु बन जाएगा, साधु बनने में सहायता क्या करके, उनके सम्यक व्यवस्थित तो वही सहा, क्योंकि उनका जो बुद्धि है वो सुनिश्चित हो चुका है, बिल्कुल सही ठिकाने पर आ चुका है। ठिकाना क्या, ना मैं ठाकुर का हूँ, ठाकुर कि ठाकुर जी के होने के लिए हमको गड़बड़ कराते हैं हमारा अहंकार, ईगो, ईगो नहीं करने देता। ईगो को चेंज करने के लिए 3 फेज होता है। एक, ईगो को परिवर्तन करना, ईगो को हटा देना, ईगो को शुद्ध करना, ये 3 एक साथ में हो जाता है। अगर रहेगा तो शुद्ध हो जाएगा, ये तो शुद्ध ही हो जाएगा, हर जगह परिवर्तन सब कुछ हो जाएगा। अगर हम केवल इसी को मान ले कि मैं भगवान को भगवान के लिए, बस जैसे अब कितने उदाहरण क्या बताऊं, इस प्रकार से मान ले, बस यही ही विचार में उनके, बस इसी प्रकार विचार ही, इसमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कई लोग को बोलते हैं कि अरे अनन्य भक्ति करेगा तभी ना, अनन्य भक्ति का अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। अनन्य भक्ति को बोलते हैं कि बिल्कुल शुद्ध अविचल अविच्छिन्न तैल धारावत कंटिन्यू भक्ति, बोले नो, अनन्य भक्ति का यह अर्थ नहीं है, ऐसा बात सच्ची, ऐसा तो पता नहीं कब होगा, ऐसे भक्ति नहीं, इसका अनन्य भक्ति का ये अर्थ नहीं है। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल कृष्ण ही मेरे में उनका हूं और कोई मेरा नहीं है,
और कोई ज्ञान कर्म उपाय को नहीं अपनाऊंगा, और उनके से और कोई चाहूंगा ना, केवल उन्हीं की प्रसन्नता चाहूँ। मुझे कोई देह सुख, देह आराम, कोई और मुख्य की और सुख, कोई और धन संपत्ति, ये हो कुछ नहीं चाहिए, केवल उन्हीं की शरणागत सेवा चाहिए और वही मेरे है। बस इसी को कहते हैं अन्य अनन्य भक्ति, और इसी को कहते हैं सम्यक बुद्धि, एक अनिष्ट बुद्धि। इस प्रकार का होना पड़ेगा। इससे कह करके भगवान हम लोग को प्रेरित करते हैं, बोलते हैं आपका पिछले रिकॉर्ड को मत देखो, पूर्व इतिहास को भूल जाओ, फॉरगेट, क्या कितने खतरनाक था, कितने गड़बड़ी था, पापी था, भूल जाओ उसको, केवल मुझे ही स्वीकार कर लो, मेरे हो जाओ। आपने ईगो को क्रश कर डालो ना, मैं तो उनका हूं, उनके लिए। बस यही भावना को जितने दृढ़ करोगे, जितने मजबूत करोगे, आप इतने जल्दी शुद्ध हो जाओगे और साधु ही बन जाओगे। जो बड़े बड़े हजारों हजारों साल से साधन भजन करते, वो नहीं बन पाओगे जितने तेजी से आप बन जाओ, वो पीछे ही पीछे रह जाए। ये कितनी बड़ी आश्वासन खूब की भगवान की ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा, इसको पढ़ करके सुन करके समझ कर गए राम, फिर नहीं कर पाए, तो हमारा जिसे दुर्भागा कौन हो सकता, मैं तो भागा, है ना। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है, भक्ति की विशिष्टता को बढ़ाने के लिए। हाँ, भक्ति सो पावरफुल, कितने शक्तिशाली है, क्या कर सकता है भक्ति, तो इसी की बताते हैं भगवान ने, ये प्रतिज्ञामूलक बात कहते हैं। तो भगवत आश्वासन, भगवत प्रतिज्ञा को भरोसा करके हम भूल जाए कि मैं इतने नहीं कर पाऊंगा, नहीं कुछ नहीं, केवल मान लो। यहाँ मान्यता, तो मान्यता ही इतने पावरफुल, और करेंगे तो फिर कह जाएंगे। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaji, for the wonderful Gita talk and for every day telling us the essence of the scriptures in two easy lines, that I am Krishna's and Krishna is mine. महाराज जी ने आज भी बताया कि ये भगवान की बहुत बड़ी आश्वासन वाणी है कि अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति हो, जिसने कोई पाप ना छोड़ा हो, जो उसने ना कमिट किया हो, बट अगर उसके बाद भी वो भगवान का भजन करता है तो उसको साधु मानना चाहिए, और अगर हम साधु नहीं मानेंगे तो दोष हमें लगेगा। महाराज जी ने बताया कि ऑल्दो जो दुराचारी व्यक्ति होता है, उनका वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते भक्ति में, क्योंकि माइंड इतना सिंफुल होता है, बट समहाउ और अदर किसी भक्त की कृपा से अगर उनका फेथ और बुद्धि डिटरमाइन हो जाती है और अगर वो भजन करते हैं तो उनको साधु मानना चाहिए। क्योंकि कोई क्लीन होकर भगवान के पास आए ना आए, बट भगवान उसको क्लीन कर देते हैं, चाहे वो अनक्लीन अवस्था में भी भगवान के पास आता है। इसमें महाराज ने दस्यु रत्नाकर, जगाई मथाई और बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स बताए। महाराज ने बताया कि भक्ति इतनी पावरफुल है कि कोई सिन या कोई दुराचार भक्ति को अफेक्ट नहीं कर सकती, बट भक्ति उसको अफेक्ट करती है, सारे रिएक्शंस को नलिफाई कर देती है, सिंस कमिट करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर देती है और उस व्यक्ति को एकदम शुद्ध बना देती है। महाराज ने बताया कि अनन्य भक्ति का अर्थ है ना अन्य मति भजने, ना अन्य अनन्य, कि हमें किसी और का भजन नहीं करना, सिर्फ कृष्ण का भजन करना है। कोई ज्ञान कर्म कुछ नहीं, कोई पुण्य मोक्ष नहीं, बस ये मान लेना और जान लेना कि आई एम कृष्णाज एंड कृष्णा इज़ माइन। चाहे वो शुद्ध भक्ति ना भी हो, बट ये अनन्य भाव है, और अगर इस भाव से हम भगवान में निष्ठा रखते हैं तो ये निष्ठा ही इतनी पावरफुल है, इतनी पोटेंट है कि हमें इनसाइड एंड आउट पूर्ण तरीके से पवित्र कर देती है। एंड इसलिए भगवान बोलते हैं कि पता नहीं हम उत्तम भक्ति कब करेंगे, बट हमें इतना जानना है और मानना है किसी भी अवस्था में कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ। ओनली बाय हैविंग दिस निष्ठा आवर लाइफ कैन बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस होप अगेंस्ट होप, कि हम चाहे गिरने की हद भी कर दे, बट भगवान की कृपा की जो सीमा है हम उसको नहीं जान सकते। बट इस बेसिस पे हमें और सिंस कमिट नहीं करने, बट इतनी निष्ठा रखनी है कि हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे इस वाक्य पर कि
हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. हरे